नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी में राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसी बीच पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक नरोत्तम मिश्रा के एक दावे से कांग्रेस में हलचल मची हुई। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस में लगातार टूट का सिलसिला जारी और ये सिलसिला लगातार जस का तस चल रहा है। आए दिन कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा दावा किया कि कांग्रेस के लोग लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेज है कि एमपी में होने वाली पीएम मोदी की रैली में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने एक और दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी एमपी आएंगे तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर जाएंगे। राहुल गांधी के भाषण से विश्वास हो जाता है कि वोटर्स बीजेपी को ही वोट देंगे। सीनियर नेता अभी कांटेक्ट में है? नहीं, मेरे को कांटेक्ट नहीं करना, वो उधर से कांटेक्ट वैसे बहुत लोग कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री निश्चित भी है, निश्चित है, वो मुझसे कर रहे हैं। पर अपना घर देखे, काय को कह रही है, हमको काय को देख रही कांग्रेस। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम जवाने भर के घड़ी साज हैं। काय को ऐसे काम कर रही है कांग्रेस। अपने देखो, कोई टूटन कांग्रेस में अभी नहीं हो रही है। आपने मेरे को 2 बार आप पीछे ले गए 2020 तक। 28 एमएलए के उपचुनाव हुए थे, 28 एमएलए, तब नहीं जगी कांग्रेस। उसके बाद राष्ट्रपति जी का चुनाव आ गया, 19 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग करी, 28 के बाद के 19 बता रहा हूँ। 45-40 एमएलए अगर बगावत कर रहे हो और अभी लगातार बगावत का सिलसिला जारी है, जैसा आपने मुझे बताया, ये बगावत का सिलसिला जारी है, लोगों में भगदड़ का आलम है। ये कोई अभी का नहीं है, मैंने बताया जर्जर हो गई इमारत, इसमें कोई नहीं रहेगा, ये खाली होने वाली है। अब ये देखने की वस्तु रह जाएगी। अब तो सुना आपने, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस एक जर्जर इमारत हो चुकी है, इसमें कोई भी नहीं रहेगा, जो रहे बचे नेता हैं वो भी इधर आ जाएंगे। और बड़ी संख्या में उन्होंने दावा किया है कि 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नेता ऐसे जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और आने वाली 25 तारीख बहुत बड़ा दिन साबित होगी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। सुरेश शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व विधायक कांग्रेस से कुणाल चौधरी। आप सभी का स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी ले लेती हूं सुरेश जी आपसे। देखिए, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस खाली हो जाएगी। अभी हम पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुनवा रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस एक जर्जर इमारत सी हो गई है। कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या टिप्पणी कीजिएगा इस पर? नहीं, कांग्रेस बहुत पुराना राजनीतिक दल है, उनके साथ बड़ा समूह है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ होने जा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस जिन नीतियों को लेकर के अपने आप को संचालित करती थी, वो नीतियों से वो भटक गई है। और मैं यहाँ तक भी समझता हूँ कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा संचालित होने की बजाय वामपंथियों के द्वारा संचालित हो रही है। राहुल गांधी जी के साथ यदि हैं तो कन्हैया कुमार हैं, उनके पीआर का काम देख रहे हैं तो जयराम रमेश हैं, संगठन का दायित्व देख रहे हैं तो वेणुगोपाल है, सारे के सारे वामपंथी हैं। तो जिस कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस का नेता होते हुए भी, यानी दुनिया भर के नेता हैं कांग्रेस में, ऐसा नहीं कि कांग्रेस समाप्त हो गई, उनके मार्गदर्शन में, उनकी एडवाइस में, उनकी सलाह में चलने की बजाय यदि वामपंथियों के हिसाब से चलेंगे तो राम मंदिर का न्योता ठुकराना ही पड़ेगा। कन्हैया कुमार को दिल्ली जैसे स्थान से चुनाव लड़ाना ही पड़ेगा, जिसका देशव्यापी संदेश एक बार में ही चला जाएगा।
कल्पना करिए कि जिस आदमी के बारे में ये धारणा बना दी गई लोगों के बीच में कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का व्यक्ति है कि नहीं है, न्यायालय जाने वो जाने, ये बात अलग है, लेकिन धारणा लोगों के मन में बन गई है कि वो जेएनयू में रह करके जो उन्होंने वामपंथी विचारधारा के आधार पर जो भी वातावरण निर्मित किया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले सारे डायलॉग जो सामने आए थे, उस आदमी को आपने राजधानी की दिल्ली की सीट से, ऐसी सीट से लड़ा दिया जिससे एक बार नेशनल वाइड समाचार चला जाएगा। तो ये तो आपकी राजनीतिक समझ का विषय है। इस राजनीतिक समझ के कारण जो नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं उस बात में कहीं न कहीं दबाव दिखता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण और गंभीर बात जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि पहले चरण के मतदान में मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोट पड़ा है। वोट कम पड़ा है अपेक्षाकृत, हमको मालूम 8% के आसपास, यदि पुराने चुनाव का आंकलन देखें तो पड़ा है। इसके बाद भी कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये वोट जो कम पड़ा है ये कांग्रेस का कम पड़ा है। इसका एक संदेश निकाल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है। उसको यदि संभालने की बजाय, अपने दल को संभालने की बजाय यदि नेतृत्व जो है वो अपने लोगों को जाने में समझा नहीं पाता। आप देखिए, हमने समाचार पढ़ा, सीधी बात नहीं हुई, रामनिवास रावत जी जो है वो प्रधानमंत्री जी की सभा में भाजपा शामिल होने की बातें चल रही हैं जी। वो खबर छपी कि राहुल गांधी जी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए रामनिवास जी को फोन किया। तो उन्होंने कहा नहीं जी अब तो बहुत देर हो गई। अब आप ये बताइए कि राष्ट्रीय नेता के, जिसको जो पार्टी के मुख्य कर्ता धरता है, उनकी बात का यदि ये जवाब है, ये ठीक वैसा ही घटनाक्रम है जैसा हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने फोन किया कि निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप हट जाइए, भाजपा में बाद में आपका ध्यान दिया जाएगा। उसने मना कर दिया, देर हो गई साहब। ठीक वैसा का वैसा घटनाक्रम है, रामनिवास रावत जी ने मना कर दिया। तो ये कांग्रेस के बारे में अवधारणाएं जो बनती जा रही हैं, उसका मूल कारण जो मैं 2 बिंदु मैंने बताए, और तीसरा सबसे बड़ा ये है कि पार्टी की विचारधारा जो है वो प्रभावित हो गई है, जिसके कारण लोग ये विचार करने लग गए हैं कि अब ये बताइए कि बिल्कुल, और विचारधारा प्रभावित हुई है और कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो आपसी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, एक ये भी कारण हो सकता है। मैं लौटती हूँ आपके पास, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पहले फेज का मतदान हो चुका है और अभी भी अगर हम दल बदल की तस्वीरें देखें लगातार ये जारी है, और अब नरोत्तम मिश्रा भी कह चुके हैं कि बीजेपी में और कांग्रेसी आने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ एक अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। देखिए मनु जी, जब हम कोई बात मेरा नाम कोमल है सर। पर होती, हाँ सॉरी, हमको मनु जी जैसी आवाज लगी, सॉरी कोमल जी। देखिए, जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो धरातल पर होती है। अगर हम छिंदवाड़ा से लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं तो बकायदा 24,000 लोगों की लिस्ट होती है, उनके एड्रेसेस होते हैं। अगर हम कहते हैं कि 1 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हमारे 65,000 बूथों पर हमारे कार्यकर्ता 2 से 3 लोगों का टारगेट लेके चलते हैं, एक कार्यकर्ता। तब जाके हम ये बात कहते हैं कि हम 1 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करेंगे। निश्चित रूप से जो अभी बात की गई है मध्य प्रदेश की, अगर बात करेंगे तो लगभग 55 जिले और 10 संभाग है। अगर आबादी की बात करेंगे तो लगभग 7 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश की आबादी है। 75% आबादी ऐसी है जो डायरेक्ट गांवों से जुड़ी है। निश्चित रूप से हमने जो पूरा रोड मैप तैयार करा और जैसा लोगों के साथ में संवाद स्थापित हुआ है, जैसे आम जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करने की स्थिति में, क्योंकि हर बूथ तक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है, पन्ना प्रमुख बन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहा है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, तो निश्चित रूप से लोग उसी से जुड़ेंगे ना। दूसरी तरफ एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहूंगी। बीजेपी की ओर से कहा गया, नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद कहा कि 3 लाख से ज्यादा कांग्रेसी जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, सिर्फ कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही। छोटे से लाइन में एक आंसर दे दीजिए ताकि मैं कुणाल चौधरी जी से जवाब ले पाऊं। देखिए, इसका जवाब तो खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से जब पूछा गया था कि लोग कांग्रेस में जा रहे हैं तो उन्होंने कहा हमने तो पहले से ही उनको पार्टी से निकाल दिया और लेटर बना दिया। अब ये प्रश्न का जवाब तो मुझे लगता है वो दे सकते हैं जिनके पास ना कोई डाटा है, ना नेता है, ना नीति है, ना निर्णय है। ठीक है, कुणाल जी आपने सुना। अभी देखिए, प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि ये डेटा जो तैयार किया जाता है बहुत ही गहरी रणनीति के साथ तैयार की जाता है और एक साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन अभी जो आने वाली 25 तारीख है, पहले तो ये बताइएगा जरा कितनी भारी लग रही है?
देखिए स्पष्ट है, भारी कुछ नहीं लग रही। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा ना, तब इनको समझ में आएगी कि कितनी भारी और किस स्थिति। अभी बहुत झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। भारतीय जनता पार्टी की नीति थोड़ा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कभी 3 लाख बोलते हैं, कभी 1,26,000 बोलते हैं, कभी 20,000 बोलते हैं, कभी 15,000 बोलते हैं, कभी कोई क्या आंकड़ा अगर इनके पास है तो व्हाइट पेपर लेके मैं भोपाल के जिस चौराहे पे अगर 3 लाख कार्यकर्ताओं का ये लिस्ट जारी करते कि कांग्रेस ने करा है राजनीति, आज मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो कि इनके बड़े नेता या मुख्यमंत्री आके राजनीति और ये गद्दी छोड़ने का काम कर दे। स्पष्ट मतलब मैं बहुत उसके साथ कह रहा हूं कि जिस चौक चौराहे पे सारे चैनलों के सामने इनको चुनौती है, क्योंकि थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग टोली में नरोत्तम जी को बना जरूर दिया है, पर उनकी स्थिति ये कर दी कि सदन के एक हीरो हुआ करते थे। मैं भी सदन में था, एक बहुत स्मार्ट व्यक्तित्व के रूप में सदन में वाचाल व्यक्ति और बोलना और सदन को कंट्रोल करना, उनपे इतना अत्याचार बीजेपी ने कर दिया, ना उनको राज्यसभा दी ना लोकसभा दी, तो उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर। तो कभी कुछ बयान दे देते, कभी कोई। एक दिन उन्होंने बयान दिया 1,26,000 आज हमने जोड़े, और उससे एक दिन पहले तक उन्होंने कहा था 20,000 हमारे, और फिर बोले हमारे 2.5 लाख हो गए। तो 1,26,000 खुद बोलते हैं, फिर 20,000 वो कहते हैं, और फिर 2,50,000 हो जाते हैं। तो वो आंकड़ों की जो झूठी बाजीगरी है। दूसरी बार अभी मैं वरिष्ठ पत्रकार है हमारे, उनकी बात सुन रहा था कि कांग्रेस वामपंथी विचारधारा की हो गई, उसको लड़ा दिया। अगर ये सही है कि अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग बोला और इस तरह का है, तो क्यों एक केस नहीं लग पाया? देश की सरकार किसकी है इसका सवाल। तो ये झूठ के ट्रैप में खुद तो फैलाना बंद करें। दूसरी चीज, मेरा एक और सवाल सुन लीजिएगा, उसका भी जवाब ऐड कर दीजिएगा। नहीं सिर्फ बात पूरी कीजिएगा। एक छोटा सा सवाल ऐड कर देती हूँ कि 25 तारीख को कहा जा रहा है कि आपके कई वरिष्ठ नेता जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और ये एक अपूर्णीय क्षति होने जा रही है। देखिए इसमें कोई दम नहीं, सीधे से खारिज है इस बात को। दूसरी बात, मैं अपनी जो बात पूरी कह रहा था कि रोज कहते हैं 80 करोड़ लोगों का हम राशन देते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, भोजन का अधिकार। और ये दुर्भाग्य है कि मतलब इस देश में 80 करोड़ राशन वाला देश कैसा होना। कांग्रेस ने अपने न्याय में दिया है कि शिक्षा मुफ्त होना चाहिए, क्या कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हालत क्या है? आज ट्रेन के जनरल डब्बों में चले जाएं, कभी शर्मा जी जाएं, जाके उस जनरल डब्बे का हाल देखें। हर ट्रेन वंदे भारत जैसी तो है नहीं, और उसमें चढ़ नहीं सकता गरीब आदमी, क्योंकि यहां से इंदौर तक अगर शर्मा जी एक दिन चले जाए कि 1600 रुपए किराए में अगर इंदौर तक चले जाएंगे, तो इससे ज्यादा ये भी 300-400 रुपए की वॉल्वो बस प्रेफर करेंगे एसी की। तो किस तरह का देश? स्वास्थ्य क्या होना चाहिए? करोड़ों रुपए देके डॉक्टर बन रहे, तो वो इलाज कैसा करेंगे? कितना पैसा लेंगे? आज हालात क्या है कि आप भोजन दे रहे हो, उसके साथ रोजगार का क्या हमारी नीति है? हमने न्याय दिया है, रोजगार दे रहे हैं, ठीक है कुणाल जी, लौट के मैं आपके पास उनका जवाब भी सुन लेते हैं। एक सेकंड सर देखिए, एक सेकंड मेरी बात वक्त दीजिए, मैंने आपको वक्त आपको दिया, उनको वक्त दीजिएगा। तो 27 रुपए कुंटल गेहूं की गारंटी पे सवाल उठाते हैं। कुणाल जी सुन लेते हैं, नहीं क्या सुनना, क्या सुनना, मेरी बात तो हो जाए पूरी कि गारंटी की बात सुन लीजिए। सुरेश शर्मा जी बताएंगे, सबसे पहली सीट का जिसका रिजल्ट आया था वो आप ही की सीट थी, जो आप हारे थे। और जीतू पटवारी जी कह चुके थे कि हम 21 पुल बनाए हैं, और उसके बाद 25 तारीख को इसका बता के जाए, मोदी जी का सवाल है। फालतू बात करते, सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये बता दो गेहूं का क्या हुआ, दे दीजिएगा। मैं किसान हूं, मैं गेहूं का क्या हुआ? नहीं गेहूं का क्या हुआ? उस पे देखे जा रहे हैं कि 25 तारीख को जमीन हमारी जब खिसकेगी, जब अगर 2700 रुपए कुंटल गेहूं दे जाएंगे तो हमारी जब खिसकेगी, गांव में कांग्रेस बैठी है किसानों के साथ। अभी 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं आपने खरीद के वापस कर दिया, जनता ने जमीन खिसका दी आपकी। वहां जाके फेंक रहे थे। अरे जमीन कुणाल जी और रहीम जी 18% एक एक करके बोलेगा, ताकि आपके जवाब ऑडियंस भी सुन पाए और समझ पाए आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए चुनावी वक्त चल रहा है, क्लियरली बात रखेंगे तो ज्यादा सही होगा। प्रेम जी आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए लगातार कांग्रेस कई मुद्दे उठाती रही है। इन्होंने किसानों की बात करी। मैं पूछना चाहूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 2006 में। उसको 7 सालों तक कांग्रेस ने दबाने का कार्य करा, वही भारतीय जनता पार्टी ने 3 गुना किसान बजट करा और लगभग 22 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। अभी कीले करा रखी है आपने दिल्ली में, कीले रास्ता रोक रखा, किसान की बात करता है। कुणाल जी मैं इनके बाद आप ही के पास लौटूंगी, आप ही का जवाब लूंगी, उनको सुन लेते हैं, एक बार सुन लीजिएगा।
700 किसानों की हत्या कर दी। और किसान सुनना नहीं जा रहा है। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिएगा। कुणाल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। प्रेम जी, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। कुणाल जी, आपसे सवाल ये रहेगा कि हम बात कर रहे हैं दल बदल की लगातार, और ऐसा तो है नहीं कि आपके कांग्रेस से कोई गया नहीं है, गए हैं, कई वरिष्ठ नेता भी गए हैं, और ऐसे नेता गए हैं जिनकी शायद अपूर्णीय क्षति सामने आपको भी महसूस हो रही हो, लेकिन आप शायद जाहिर नहीं कर रहे हो। लेकिन आने वाली 25 तारीख को लेकर जो कहा गया है, सबसे बड़ा नाम, मैं अगर ना लूं तो भी सही है और अगर ले लूं तो भी सही है, आप खुद ही समझ रहे होंगे, कई और भी नेता बताए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली करेंगे, शो करेंगे अपना, उस दौरान बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए, सिरे से इसको नकारता हूं, इसको खारिज करता हूं। जमीन तो हमारी तब खिसकती, देखिए, मुझे पहले आश्वस्त कर दीजिए कि मेरे सामने पे ये नहीं बोलेंगे, महिलाओं को 3000 रुपए देते थे, 400 क्योंकि मोदी जी को देख के लोगों को गारंटी याद आती है। जितने मोदी जी आ रहे ना, देश की जनता गारंटी याद कर रही है मध्य प्रदेश की कि इन वादों का क्या हुआ, वो गारंटी ढूंढ रही है। जो 2000 अभी चुनाव के अंदर गारंटी देके गए थे ना, उस गारंटी को ढूंढ रही है। और अभी आप देख लेना, ये 6 में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है पहले चरण की। बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। जनता ये 370 वोट, ये तो दावे और 18% भी कर रही है कि 6 सीटें तो पहले चरण की वो उनकी 12%। चलिए कुणाल जी, मैं लौटूंगी। प्रेम जी बोलिए, प्रेम जी ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं, और भी हमारे साथ मेहमान है सर, उनको भी सुन लेते हैं। प्रेम जी बोले, फिर मैं सुरेश जी के पास। देखिए, मैंने बताया आपको, किसानों के साथ में जो हमने हित करा है, किसान के हितों के लिए जो कार्य करें, निश्चित रूप से धरातल पर। दूसरा, इन्होंने बोला महंगाई की दर, तो मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि अभी पीएलएफएस का रिसेंट डाटा आया है जिसमें बेरोजगारी की दर घटी है, लगभग 3.2% हुई है, और महंगाई की दर जो है सुरेश जी से ले लेती हूं। 4.9%। सुरेश जी, आप जो आकलन देख रहे हैं, अगर क्योंकि पहले चरण की 6 सीट्स पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में भी 6 सीट्स पर मतदान होना है, ऐसे में जो पहला चरण है वो किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, अभी मैं इस बारे में टिप्पणी करने के बजाय, केवल क्योंकि थोड़ा सा समय बचा है जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कुणाल जी ने ये कहा कि मैंने कुछ बोला है, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो ये बताएं कि ये जो दल बदल हो रहा है इसका बेस क्या है, एक तो ये बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट और ईमानदारी से ये बता दें कि जीतू पटवारी साहब को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो वो भाजपा ज्वाइन करने की जो उन्होंने बात शुरू की थी, वो उसका ये मानते हैं या खंडन करते हैं? खुद जीतू पटवारी जी ने ही भाजपा ज्वाइन करने के लिए बात कर ली थी। ये मेरी सुरेश जी, अभी तो फिलहाल देखिए हर चीज का खंडन किया जा रहा है कांग्रेस से, बहुत नजदीक है, कांग्रेस की ओर से हर चीज का खंडन किया जा रहा है। अभिन्न है, इसलिए इनके सामने ये सवाल रख रहा हूँ। खुद जीतू पटवारी जी भाजपा ज्वाइन करने वाले थे, ये खबर थी उस समय। अब ये कुछ भी जो है, आप आज चैनल पर बैठ करके बातें कर ले। हमें मालूम है कि आपको सरकार, चलिए ठीक है, वक्त का अभाव है, चर्चा को यहाँ रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चुनावी वक्त चल रहा है, ऐसे में दल बदल का दौर लगातार जारी है। अब आने वाली 25 अप्रैल ये कहा जा रहा है कांग्रेस के लिए एक बहुत दुखदाई तारीख हो सकती, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, हो सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। फिलहाल देखेंगे 25 तारीख को कि क्या होगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।